नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचना है। आज की पहली सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती की। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने बताया कि पदों को किस तरीके से भरा जाएगा, त्रुटि संशोधन के लिए क्या किया जाएगा और जो रिक्त पद है 68,500 शिक्षक भर्ती के, उनको जोड़ा जाएगा या नहीं जोड़ा जाएगा। ये 69,000 भर्ती के सारे पद भर नहीं जाएंगे, तो खाली चूंकि हमारे पास जितने निर्धारित पद हैं उससे ज्यादा संख्या में अभ्यर्थी क्वालिफाई किए हैं, तो पद रिक्त रह जाने का कोई सवाल नहीं है। पद वही रिक्त रहेंगे जो अनुसूचित जनजाति की कैटेगरी के हैं, क्योंकि उसमें अभ्यर्थी उतनी संख्या में। काउंसलिंग की प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक के ये 69,000 भर्ती के सारे पद भर नहीं जाएंगे। जितने निर्धारित बताया है कि काउंसलिंग अभी बार बार की जाएगी और तब तक करी जाएगी जब तक पूरे पद रिक्त वही रिक्त रहेंगे जो अनुसूचित जनजाति की कैटेगरी के हैं, क्योंकि उसमें अभ्यर्थी उतनी संख्या में क्वालिफाई ही नहीं किए हैं। उन 1100 कुछ पदों को छोड़कर से सभी पद भरे जाएंगे। नहीं, 69,000 पदों के लिए आवेदन हुआ था, इसलिए सीटें बढ़ाए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। ये जितने निर्धारित पद थे उन्हीं पदों के सापेक्ष भर्ती की जाएगी। अभ्यर्थी अभी भी संशोधन की मांग कर रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखिए, भर्ती प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है और इस स्टेज में आकर के किसी के आवेदन पत्र में संशोधन का अवसर देना ये संभव नहीं है। जो मानवीय त्रुटियां किसी से कुछ हुई होंगी तो वो फाइनली जब अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जनपद में जाएंगे, अंतिम रूप से उनके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे उनके आधार पर ही उनके रिकॉर्ड में 69,000 भर्ती के। आपने सुना, उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री हैं डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी, स्वतंत्र प्रभार हैं। इन्होंने साफ साफ क्लियर कर दिया है कि अब जो रिक्त पद हैं, अलग से जो रिक्त पद हैं वो इसमें नहीं जोड़े जाएंगे। भर्ती 69,000 की है तो केवल 69,000 पद ही भरे जाएंगे, लेकिन जो अनुसूचित जनजाति ST वर्ग जो सीटें खाली रह गई हैं उन पदों को छोड़ करके सारे जो रिक्त पद हैं वो भरे जाएंगे और इसके अलावा कोई अतिरिक्त भर्ती नहीं होगी और इसके बाद में एक नई भर्ती ही होगी। और इस काउंसलिंग के बाद में जो है विद्यार्थियों को फिर से बुलाया जाएगा। जो 31,000 जो काउंसलिंग हो चुकी है उसके पद और जो ये होने वाली है 37,000 36,000 इसके जो रिक्त पद होंगे उसके लिए एक तीसरी काउंसलिंग होगी। फिर पदों को भरा जाएगा और उन्हीं चयनितों को लिया जाएगा जो लोग 60-65 कट ऑफ जिन्होंने पास किया है। दोस्तों, वीडियो को जल्दी से लाइक भी कर दिया करें। आप लोगों को याद दिलाना पड़ता है लाइक करने के लिए, तब तक आप लोग लाइक नहीं करते हैं। और जो मित्र शेयर कर सकते हैं वो वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। अगली सूचना 36,590 सहायक शिक्षकों की काउंसलिंग 2 से 4 दिसंबर के बीच में। इसके बारे में मैंने कल आप लोगों से बताया था। वही सूचना आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में दी हुई है कि 2 से 4 दिसंबर के बीच में आप लोगों को जो है काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद में जो अगले सप्ताह है आप लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जा सकता है। वही सूचना ये दूसरा समाचार पत्र है, इस पर भी लिखी हुई है कि 36,590 पदों के लिए भर्ती के लिए 2 दिसंबर से होगी काउंसलिंग। और जैसे ही ये 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी होती है उसके बाद से नई शिक्षक भर्ती के लिए रास्ता खुल जाएगा और नई शिक्षक भर्ती की घोषणा भी सरकार कर सकती है। प्राथमिक विद्यालयों में तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती होगी ही और साथ में एक और सूचना है कि एडेड जूनियर हाई स्कूलों में शैक्षिक पदों के बारे में मांगी जानकारी। सरकार ने घोषणा किया था कि उत्तर प्रदेश में लगभग 4500 पदों पर एडेड जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती होनी है और उसकी भी प्रक्रिया चल रही है। रिक्त पदों का जो ब्यौरा है वो मांगा जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा है अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में शैक्षिक पदों पर भर्ती के बारे में प्रदेश के स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने अपर शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा निदेशालय प्रयागराज से जानकारी मांगी है। नीचे लिखा हुआ है कि महानिदेशक की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि 22 जुलाई 2020 को उनकी ओर से एडेड जूनियर हाई स्कूलों में शैक्षिक पदों की जानकारी मांगी गई थी। 5 महीने बीत जाने के बाद एक बार फिर पदों का विवरण 2 दिन के भीतर मांगा है। तो ये जो पत्र देख रहे हैं आप लोग, इसी पत्र की जो चर्चा है वहाँ पर दी हुई है और ये लिखा गया है प्रेषक महानिदेशक स्कूली शिक्षा उत्तर प्रदेश सेवा में अपर शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा निदेशालय। और जो इसमें विषय लिखा हुआ है अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में शैक्षिक पदों पर भर्ती के संबंध में आज्ञा। 23 नवंबर का ये पत्र है। कुल मिलाकर के जो एडेड जूनियर हाई स्कूलों में भर्ती की प्रक्रिया है वो भी धीमी गति से आगे बढ़ रही है और बहुत जल्द सरकार इसके लिए एक बड़ा फैसला ले सकती है और इस भर्ती की घोषणा कर सकती है। और इसी पत्र में यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि नियुक्तियों की संख्यात्मक संबंधी सूचना का विवरण 2 दिन के अंदर कार्यालय के ईमेल पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
ये जो भर्ती है ये पीएनपी से भी हो सकती है। पहले ये कहा गया था कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय से ये भर्ती होगी। बाद में ये कहा गया था कि जो नया शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बनेगा, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनेगा, वहाँ से ये भर्ती होगी। अगर शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन 2-3 महीनों के अंदर हो जाता है तो वहाँ से ये भर्ती आएगी। अन्यथा अगर उसमें देरी होती है तो ये भर्ती भी परीक्षा नियामक प्राधिकारी के यहाँ से हो सकती है। इसके बाद में अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। कल देर रात फिर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2020 का रिवाइज रिजल्ट जारी कर दिया। इसको लेकर के विवाद हो गया। बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा के अंदर हो गए हैं, यानी मुख्य परीक्षा देंगे, उनका चयन हुआ है। और बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनको बाहर कर दिया गया है। विद्यार्थियों का कहना है कि आखिरकार अंतिम चरण में इस तरह गलती लोक सेवा आयोग क्यों करता है। यहाँ पर लिखा है कि विज्ञापन और आवेदन में अर्हता के क्रम में अंतर आने से बदल गया है परिणाम। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2020 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम संशोधित कर दिया है। ऐसे में विशिष्ट अर्हता वाले 2 प्रकार के पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा में सफल किए गए 1131 अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया। इस तरीके की एक बार और हुआ था घटना समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती में। यहाँ पर इसके संबंध में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव का बयान भी छपा हुआ कि आयोग ने विज्ञापन में अर्हता के क्रम में जो नंबरिंग की थी, ऑनलाइन आवेदन में एनआईसी ने उसे बदल दिया और इससे विसंगति उत्पन्न हो गई और विशिष्ट अर्हता वाले 2 प्रकार के पदों का परिणाम निरस्त करते हुए संशोधन परिणाम जारी करना पड़ा। अगली सूचना है असिस्टेंट प्रोफेसर के 128 पदों पर होगी सीधी भर्ती। इसके बारे में मैंने कल ही बताया था आप लोगों को कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से अलग अलग विभागों से बहुत सारी भर्तियां आई हैं। होम्योपैथी विभाग से आई है, राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई है, पुलिस विभाग से भर्ती आई है। उसी के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है कि राजकीय महाविद्यालयों में 19 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 128 पदों का यहाँ पर विवरण दिया हुआ है। और आप लोग इसका जो है विस्तृत नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। अगली सूचना है टीजीटी पीजीटी भर्ती की। टीजीटी अंग्रेजी 2016 साक्षात्कार कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के विज्ञापन संख्या 1/2016 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी अंग्रेजी 2016 के साक्षात्कार में 7 अभ्यर्थियों को शामिल होने की अनुमति दी थी। तो यहाँ भी उसी तरीके का मामला है, कुछ अभ्यर्थियों को बाहर किया गया है और कुछ अभ्यर्थियों को अंदर किया गया है। हाई कोर्ट के जो आदेश था उसके अनुसार इन विद्यार्थियों का साक्षात्कार कराया गया था और बाद में इन अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया। वहीं पर लिखा हुआ है कि टीजीटी कला 2016 के 5 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 29 नवंबर को होगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी कला 2016 के 5 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल होने का आदेश दिया है। इन 5 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 29 नवंबर को दूसरे अभ्यर्थियों के साथ तय किया गया है। इसके बाद में एक और सूचना है टीजीटी पीजीटी की है। लिखा 1 दिसंबर को चयन बोर्ड में नहीं होगा साक्षात्कार। 1 दिसंबर को होने जा रहे शिक्षक और स्नातक चुनाव के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में साक्षात्कार नहीं होगा। मंगलवार को चयन बोर्ड की ऑनलाइन बैठक में 1 दिसंबर को अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में सदस्य डॉक्टर दिनेश मणि त्रिपाठी और डॉक्टर हरेंद्र राय ने इंटरव्यू स्थगित करने की बात कही। उस दिन प्रस्तावित साक्षात्कार की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। टीजीटी पीजीटी भर्ती 2020 में तदर्थ शिक्षकों को विशेष महत्व देने की चर्चा हुई। जो जिला विद्यालय निरीक्षक अधिकाचन निरस्त करने का अनुरोध करते उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को लिखा जाएगा। अगली सूचना है टीजीटी पीजीटी भर्ती में कंप्यूटर विषय को शामिल करने की मांग को लेकर के। कल बहुत सारे लोग यानी कि खासतौर से युवा मंच गया था शिक्षा निदेशालय और अपर निदेशक से बातचीत हुई कंप्यूटर विषय को शामिल करने के लिए। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है कि कंप्यूटर विषय को इस भर्ती में शामिल करना संभव नहीं है, अगली भर्ती में सोचा जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रयागराज देर शाम अपर निदेशक ने से शिक्षा निदेशालय में युवा मंच प्रतिनिधिमंडल से हुई वार्ता में उन्होंने कहा कि सैद्धांतिक और विधिक तौर पर टीजीटी पीजीटी विज्ञापन में कंप्यूटर शिक्षक पदों को शामिल करने की मांग सही है। शासन स्तर पर इस मुद्दे पर चर्चा भी हुई है, लेकिन फिलहाल मौजूदा विज्ञापन में शासन स्तर पर कंप्यूटर शिक्षक पदों को सृजन न होने के चलते कंप्यूटर शिक्षक पदों को शामिल करना संभव नहीं और पूरी उम्मीद है कि अगले विज्ञापन में कंप्यूटर विषय को शामिल कर लिया जाएगा। युवा मंच ने अगले विज्ञापन में कंप्यूटर विषय को शामिल करने की स्वीकारोक्ति को आंशिक जीत बताते हुए कहा कि जल्दी ही मुख्यमंत्री और माध्यमिक शिक्षा मंत्री से इस बाबत मुलाकात की जाएगी और इस मामले को अब न्यायालय ले जाया जाएगा। लिखा है इसी तरीके की गलती की थी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने जीव विज्ञान इत्यादि को शामिल न करके और उसी के चलते विज्ञापन को निरस्त करना पड़ा। फिर से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड गलती कर रहा है। लिखा है इसलिए जब कंप्यूटर शिक्षक पदों पर भर्ती सैद्धांतिक व विधिक तौर पर सही है और तो अगर शासन प्रशासन नहीं कंप्यूटर अभ्यर्थियों की बात सुनेगा तो न्यायालय में मामला ले जाने पर पूरा विज्ञापन ही न्यायिक प्रक्रिया के पचड़े में उलझ सकता है। तो इसकी जिम्मेदारी शिक्षा निदेशालय और चयन बोर्ड और उत्तर प्रदेश सरकार की होगी। अंत में सूचना है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की और कल जानकारी मिल रही है कि बहुत ही बड़ी
और महत्वपूर्ण बैठक जो है लखनऊ में होने वाली है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। इस बैठक में पीईटी के बारे में चर्चा होगी, पीईटी के बारे में कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है और जो पिछले परिणाम है उसके बारे में निर्णय लिया जा सकता है। जो रुकी हुई भर्तियां परीक्षाएं हैं, पिछले 4-5 महीने से जो परीक्षाएं नहीं हुई हैं, जैसे लोअर 2019 की मुख्य परीक्षा और बहुत सारी टाइपिंग इत्यादि, वो सभी परीक्षाओं के बारे में भी निर्णय लिया जाएगा। और जो भी अपडेट होगी कल मैं आपको एक वीडियो बना करके आपको बता दूंगा। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।